भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि परम भागवत वासुदेव और माता देव की माध्यम से कंस के कारागार में चंद्रोदय के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ था। उनके जन्म के पूर्व ही वासुदेव देवकी के 6 संगोजात शिशु कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप साक्षात्कार करके वासुदेव देवकी के नेत्र धन्य हो गए। देखते देखते पूर्ण ब्रह्मा शिशु बना तथा दंपति की हथकड़ी बेड़ी स्वतः खुल गई। कारागार द्वार अपने आप खुल गया और वासुदेव अपने हृदय धन को नंद भवन रख आए। कंस को योग माया रूपी कन्या मिली। जब कंस उसे शिलात पर पटकना चाहता था तब वह उसके हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप प्रकट हो गई। उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर वह अंतर्धान हो गई। गोकुल की गलियों में आनंद थिरक उठा और नंद रानी यशोदा की गोद धन्य हो गई। कंस के द्वारा भेजे गए पूतना, शक्टासुर, वात्रचक आदि दैत्य विकल होकर कन्हैया के कारों से सदगति पा गए। मोहन अब कुछ बड़े होकर चलने लगे। गोपियों के आनंद का ठिकाना ना रहा। नवनीत चोरी की लीला अपने घर का माखन लुटाकर समाप्त हुई। मैया ने श्री कृष्ण को उखले में बांधकर दामोदर बना दिया, जिससे यमलार्जुन उद्धार हुआ। महावृक्षों के गिरने से गोप शक्ति हो गए और गोकुल से वृंदावन की यात्रा हुई। श्री कृष्ण और अवतार बने। भगवान श्री कृष्ण वज्र में कुल 11 वर्ष 3 मास तक रहे। वकासुर, वत्सासुर, अघासुर, व्योमासुर आदि दैत्यों का वध, कलिया के फणों पर नृत्य, ब्रह्मा जी का मोहभंग, गोवर्धन धारण आदि लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतुलित ऐश्वर्य तथा चीरहरण, महारस आदि की लीलाएं उनकी माधुर्य लीला की सुंदर साक्षी हैं। अक्रूर के माध्यम से कंस के आमंत्रण पर श्री कृष्ण बलराम मथुरा पधारे। सुदामा माली पर कृपा एवं कुब्जा का कुब्र दूर करके इन्होंने कंस के धनुष को उसके गर्व की भांति तोड़ डाला और दूसरे दिन कुवलय पीड़ को मारकर उन्होंने कंस के कूटनीति यज्ञ को श्री गणेश किया। अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण बलराम के सुकुमार करों से चाणूर, मुष्टिक, शाल, कौशल जैसे पहलवान चूर्ण हो गए तथा कंस के प्राणतय यज्ञ की पूर्णहुति हुई। वासुदेव देवकी को पुत्र सुख और महाराज उग्रसेन को पुनः सिंहासन प्राप्त हुआ। अवंती में श्री कृष्ण बलराम गुरु सांदीपनी के विद्यार्थी बने और गुरु दक्षिण में उन्हें उनका मृत पुत्र पुनः प्रदान किए। मथुरा लौटने पर उन्हें जरासंध के साथ युद्ध में उलझना पड़ा। जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित करने के बाद 18वीं बार श्री कृष्ण रण छोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी निर्माण हुआ और काल्यावन मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म होना पड़ा। रुक्मणी हरण, जामवती परिणय, सत्याभामा से विवाह, भीमासुर वध, सत्य भ्राता तथा लक्ष्मणा से विवाह, 16,000 कन्याओं का उद्धार, वाणासुर की भुजाओं का छेदन, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजन, शिशुपाल वध, सुदामा पर कृपा, कौरव सभा में विराट स्वरूप दर्शन, द्रौपदी की लज्जा रक्षा, अर्जुन का सारथ्य और महाभारत के युद्ध में गीतोपदेश आदि अनेक लीलाएं आज भी इस चिर पुरातन पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नित्य नवीन बनाई हुई हैं। अंत में बलोन्मत्त और उद्दंड बने यदुवंश का भी पारस्परिक संघर्ष सर्वनाश कराकर उन्होंने अपनी लीला का सवरण कराया।